प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी कीज कंप्लीट किया था। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक दैट इज ऑपरेशन इन डायरेक्ट सॉरी डिक्शनरी। ठीक है, तो फर्स्ट है लेंथ। इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि कितने कीज है, कितने वैल्यूज है, तो नॉर्मल है आपको फंक्शन यूज करना है लेंथ। ठीक है, to find out the numbers of keys या numbers of values या number of entries in given dictionary, या बोल सकते हो की वैल्यू पेयर कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो आप लेंथ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है del d। ठीक है, आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है, सिर्फ याद रखो कि की किंग है डिक्शनरी में, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है की के थ्रू कर सकते हो। तो डिलीट करना है, किसी को अपडेट करना है, कुछ भी करना है, की के थ्रू आप क्या करो, अपडेट करो। सो del d, सपोज आई वांट टू डिलीट की 3, मुझे 3 को डिलीट करना है, दैट इज 3 एंड उसकी वैल्यू है xyz, तो मुझे उसको डिलीट करना है। तो यूज del कीवर्ड विथ की नेम, वो है 3, तो मैंने d स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है, तो xyz डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं d लिखूं, क्या हुआ, आवाज आ रही है? ओके ओके, d में क्या वैल्यूज है, तो यहाँ पे 3 डिलीट हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू डिलीट एनी की वैल्यू पे यू हैव टू यूज del कीवर्ड। ठीक है, जो भी करना है कीज के थ्रू ही करना है, तो यहाँ पे रिमूव एंड पॉप का कंसेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है की इन डी। ये इन एंड नॉट इन तो पहले से ही बताया है कि की प्रेजेंट है या नहीं। सपोज मैं बोल रही हूँ कि 3 इन डी मीन्स क्या है कि मैं बता रही हूँ कि 3 प्रेजेंट है, एज अ की 3 प्रेजेंट है गिवन डिक्शनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिलीट किया है मैंने, दैट्स व्हाई गिवन डिक्शनरी में 3 नहीं है, मतलब की नहीं है। ठीक है, इन केस आई एम राइटिंग हियर 2 एंड डी, दैट इज मैं बता रही हूँ कि 2 एज अ की गिवन डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो की इन एंड नॉट इन मीन्स क्या है कि आप फाइंड आउट कर रहे हो कि गिवन की प्रेजेंट है गिवन डिक्शनरी में और नहीं। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग एंड डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग का कंसेप्ट आया ना, तो याद रखो कि फॉर लूप यूज करना है। ठीक है, और फॉर लूप कहाँ कहाँ पे यूज करना है, जब आप पे सीक्वेंस डेटा टाइप आता है, और सीक्वेंस डेटा टाइप कौन कौन से है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है एंड स्ट्रिंग है। ठीक है, तो या फोर डेटा टाइप को ट्रैवर्स करना है, तो यू हैव टू यूज फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर आई इन, अब देखो यहाँ पे एक तो है ना, यहाँ पे की एंड वैल्यूज पेयर है। ठीक है, डिक्शनरी में की एंड वैल्यूज पेयर होते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, फॉर की एंड फॉर एक्स फॉर वैल्यूज। ठीक है, तो आई के अंदर जाएंगे कीज, दैट इज 1 2 3, एंड एक्स में जाएगा एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, आई कॉमा एक्स एन एंड डी। ठीक है, आई एन डी, एक्चुअली ये फॉर्मेट फॉलो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मेथड्स है। ठीक है, कौन कौन से मेथड मैंने पढ़ाए थे, मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करने हैं स्क्रीन पे, तो मैं क्या करूंगी, डी डॉट कीज। ठीक है, मैंने ये मेथड पढ़ाया था। इन केस यू वांट टू प्रिंट ओनली प्रेजेंट कीज, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, तो मुझे सिर्फ कीज प्रेजेंट डिक्शनरी में जो भी कीज है वो दिखाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, कीज मेथड यूज करूंगी। अब सपोज मुझे आई वांट टू प्रिंट ओनली वैल्यूज फ्रॉम गिवन डिक्शनरी, तो मुझे यूज करना पड़ेगा वैल्यूज मेथड। ठीक है, वैल्यूज मेथड, तो एबीसी एंड पी क्यू आर आ रहा है, और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है, लाइक की का भी एंड वैल्यूज का, तो हमें यूज करना है मेथड आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर प्रिंट हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, आपको की प्रिंट करने हैं, आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, या आपको दोनों भी प्रिंट करने हैं, आप है ना फॉर लूप में वैसे कंडीशन डालो। ठीक है, तो मीन्स क्या है, सपोज मुझे की वैल्यू दोनों पेयर यूज करने हैं, तो यूज 2 पैरामीटर्स, फॉर वन फॉर की एंड अनदर फॉर वैल्यूज, एंड देन फॉर आई एक्स इन डी डॉट आइटम्स। ठीक है, 2 वेरिएबल ले रही हूँ मैं, दैट इज की एंड वैल्यूज के लिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डी डॉट आइटम्स लिखा है। ठीक है, डी डॉट आइटम्स, और प्रिंट क्या करो, प्रिंट
आई कॉमा एक्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी आइटम्स का आउटपुट आ जाएगा, आइटम्स का आउटपुट क्या है, की एन वैल्यू पे, दैट इज 1 एबीसी 2 पीक्यूआर, ठीक है। ये दोनों भी मुझे प्रिंट करना है। तो 1 कहाँ पे जाएगा, आई में, एबीसी कहाँ पे जाएगा, एक्स में। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 1 एबीसी, एंड सेकेंड टाइम क्या होगा, 2 पीक्यूआर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एबीसी एंड सेकेंड टाइम प्रिंट हुआ 2 पीक्यू है। तो जब आपको दोनों भी प्रिंट करना है डिक्शनरी में से, तो आप क्या करो, आइटम्स मेथड यूज करो, ठीक है। सपोज मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करने हैं गिवन डिक्शनरी में से, तो फॉर आई डिक्शनरी, सॉरी, अब क्या है कि कीज में क्या है, 1 2 मीन्स क्या है, एक ही वैल्यू में प्रिंट कर रही हूँ। वैल्यूज के लिए भी एक ही आउटपुट आ रहा है, एबीसी पी क्यू है, ठीक है। मीन्स क्या है, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, की होंगे तो आई, वैल्यूज होंगे तो भी आई, मीन्स क्या है, एक ही वैल्यू प्रिंट करनी, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं सिर्फ फॉर आई एंड डी, ठीक है, एंड प्रिंट, सॉरी 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 मिस्टेक, डी डॉट कीज, ठीक है, डी डॉट कीज, मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करने हैं फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी, दैट इज डी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँ, प्रिंट, ठीक है, 1 2 जो कीज थे वो प्रेजेंटली क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लाइक डिक्शनरी में अभी कीज कौन कौन से हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आई यूज किया। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करना है फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज। मेथड नेम सिर्फ चेंज करो, और कितने पैरामीटर्स कंसिडर करने हैं यहाँ पे वो सिर्फ ध्यान में रखो फॉर डिक्शनरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, पर लॉजिक प्रॉपरली रखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर आई एन डी डॉट वैल्यूज, ठीक है, प्रिंट, प्रिंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा, दैट इज एबीसी एंड पीक्यूआर, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग के लिए 3 ऑप्शन है, आइटम्स के थ्रू जा सकते हो, की वैल्यू पेयर्स के थ्रू जा सकते हो, सिर्फ की प्रिंट करना है वैसे भी कर सकते हो, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करने हैं वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपेंडिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। अपेंडिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी मैंने ये भी पार्ट पढ़ाया था, कैसे अपेंड करते हैं डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू। एक वैल्यू ऐड करनी है मुझे गिवन डिक्शनरी में, या मुझे न्यू दो डिक्शनरी को कनेक्ट करना है, क्या करूँ, कौन सी मेथड यूज करूँ, क्या कंसेप्ट, कौन सी कंसेप्ट यूज करूँ। कल के लेक्चर में भी हुआ था ये, कैसे करूँ बताओ। प्लस ऑपरेटर नहीं, वो कॉन्कैटिनेशन के लिए हो जाएगा, पर डिक्शनरी में वो कंसेप्ट था क्या, नहीं है डिक्शनरी में वो कंसेप्ट, नहीं, प्लस ऑपरेटर नहीं है। अनदर वन आंसर, जो जो मुझे आंसर देते ना उनको ना इंटरनल में फुल मार्क्स मिलने वाले, एडवांटेजेस, ठीक है। तो जो जो दे रहे आपका लक अच्छा है, और जो जो नहीं दे रहे वो ध्यान रखो। अपेंडिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, लिस्ट एंड टपल के लिए आप अपेंड मेथड यूज कर सकते हो, एक्सटेंड मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। दो मेथड्स है, प्लस ऑपरेटर रूल याद रखना, प्लस ऑपरेटर ज्वाइन करने के लिए है, पर आप उसको अपेंड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो लिस्ट एंड टपल में भी प्लस ऑपरेटर फॉलो किया जाता है, पर अपेंड का कंसेप्ट जब आएगा तो अपेंड मेथड एंड एक्सटेंड मेथड आएगा फॉर लिस्ट एंड टपल। डिक्शनरी में कंसेप्ट आती है अपडेट का, या दूसरा है कि सपोज अब डिक्शनरी है डी, जहाँ पे 1 एबीसी 2 पीक्यूआर, ठीक है, जहाँ पे मैं गिवन डिक्शनरी को प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ना एक एलिमेंट ऐड करना है, सपोज मुझे फिर से यहाँ पे 3 की थी एंड एक्स वाई जेड ये ऐड करनी है, तो क्या करूँ मैं, डायरेक्टली डी स्क्वायर ब्रैकेट में जो की लिखनी है वो लिखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे D3 लिखा, इज इक्वल टू जो वैल्यू इंटर करनी है, अब वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको जो वैल्यू इंसर्ट करनी है आप लिख लो, ठीक है। जो की इंसर्ट करना चाहते हो वो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, और उसके बाद वो वैल्यू असाइन करो जो आपको चाहिए, इंटर कर रही हूँ। अब देखते हैं कि टी में क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3xyz क्या हुआ, ऐड हुआ। अब अनदर ऑप्शन है आपके पास, अनदर मेथड, मेथड नेम इज अपडेट, ठीक है। तो मैं सपोज एक दूसरी डिक्शनरी ले रही हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ
इतनी ही वैल्यू कंसिडर कर लो, 11 एंड वैल्यू है ए बी, ठीक है, और इंटर कर लो, ठीक है। तो D2 में अभी वैल्यूज क्या है, 11 एज अ की एंड ए बी एज अ वैल्यू, ठीक है। अब मुझे ये D2 इसमें ऐड करना है D में, ठीक है। तो मेथड है D डॉट अपडेट मेथड, ये कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था, ठीक है। D2, ठीक है। अब देखते हैं कि डी में आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 ए बी क्या हुआ, जॉइन हुआ। तो ये दो वे है जिसके थ्रू आप अपेंड कर सकते हो गिवन डिक्शनरी में। एक तो आप डायरेक्टली की थ्रू अपडेट कर सकते हो, ठीक है, कि डायरेक्टली मैंने 3 की असाइन किया है, डायरेक्टली उसको वैल्यू असाइन की है, आप वैसे कर सकते हो। या अनदर ऑप्शन है अपडेट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपडेट मतलब दूसरी डिक्शनरी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड टपल्स एंड डिक्शनरी में अपेंडिंग का ऑप्शन था, वहां पे मेथड कौन कौन से थे, इंसर्ट मेथड थी, ठीक है, इंडेक्स वाइज इंसर्ट कर सकते थे, अपेंड एक मेथड था, एंड देन थर्ड था एक्सटेंड, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन टपल एंड डिक्शनरी के लिए थे, ठीक है, जब अपेंडिंग का कंसेप्ट आएगा था। अब डिक्शनरी के लिए एक ही ऑप्शन है अपडेट मेथड का, जैसे आप इंसर्ट अपेंड एंड एक्सटेंड है, और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन तक कुछ डाउट है, इस स्लाइड में कुछ डाउट है? ओके, ओके, गुड। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फंक्शंस है या इनबिल्ट फंक्शंस मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फंक्शन एंड मेथड्स का एक ही नाम, लाइक जब मुझे मेरे फैकल्टीज पढ़ाते थे तो वो ऐसे ही बोलते थे कि मेथड्स एंड फंक्शंस नाम सेम ही है, ठीक है, पर आपके बुक में इसको सेपरेटली क्यों लिखा है, ठीक है। तो डिक्शनरी एंड फंक्शंस एंड मेथड्स, तो इनबिल्ट सिर्फ फंक्शंस है जो डिक्शनरी के प्रोवाइडेड है। इसमें से हैश की अभी अवेलेबल नहीं है, अभी के जो पाइथन के वर्जन्स है, न्यू वर्जन, उसमें हैश की प्रोवाइडेड नहीं है। द रिमेनिंग फंक्शंस वैसे अवेलेबल है। तो लेंथ टू फाइंड आउट गिवन की वैल्यू पेयर ऑफ गिवन डिक्शनरी, ये भी पढ़ाया मैंने कि कितने की वैल्यूज पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यूज पेयर है, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर हम लास्ट में देखेंगे, क्लियर मीन्स क्या होता है, जितने भी डिक्शनरी में एलिमेंट्स है पूरे के पूरे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लास्ट में उसको यूज कर लूँ। नेक्स्ट है गेट। गेट मीन्स क्या है कि गिवन डिक्शनरी में से मुझे स्पेसिफिक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मीन्स क्या है, डी डॉट गेट, और मैंने एक की का नाम डाल दिया यहाँ पे, सपोज मुझे ना 2 के की का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी 2 का वैल्यू क्या है, पिक योर, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक की का वैल्यू चाहिए, तो गेट मेथड आप यूज कर सकते हो, सो दैट कि आपको वो स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी स्पेसिफिक की के लिए, ठीक है। तो की क्या थी, 2 थी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। तो गेट इट इज यूज्ड टू गिव द वैल्यू ऑफ गिवन की, जो भी आप की इंसर्ट करोगे एज अ पैरामीटर, उसका वैल्यू वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने डी डॉट गेट 3 लिखा, अब 3 की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये था गेट मेथड, हैज की अवेलेबल नहीं है, और इसका यूज क्या था, इट इज यूज टू चेक वेदर द गिवन की इज अवेलेबल इन द डिक्शनरी और नॉट, ठीक है। इसका यूज था कि आपकी गिवन डिक्शनरी में कि वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। इवन मैं सपोज डी हैज की यूज करती, ठीक है, वैसे भी यहाँ पे एरर आने वाला है, सिर्फ मैं ये बता रही हूँ हैज की, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कि 3, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 22, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाता कि फॉल्स की 22 की यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब जब मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ तो उसको पता चलेगा कि हाँ 2 गिवन डिक्शनरी में एज अ की प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है। मैं इंटर कर रही हूँ, एरर आ जाएगा, हैज की नॉट अवेलेबल, या ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हैज की। तो अभी ये मेथड अवेलेबल नहीं है, पर इसका यूज था कि गिवन की गिवन डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आइटम में आइटम्स मेथड, जो हमने यही पढ़ाई, सॉरी ये हिंदी वर्ड्स, ओके। आइटम्स मीन्स व्हाट, कि if you want to print key value pair, use items method. If you want to print only values, use values method, that is this one, d dot values. और keys means क्या है कि आपको सिर्फ, नहीं रिवर्स भी नहीं है,
ठीक है। एंड कीज, सपोज आपको सिर्फ कीज प्रिंट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कीज भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कीज, आइटम्स एंड ये वैल्यूज मेथड, ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया है। ठीक है, और अपडेट मेथड मैंने अभी पढ़ाई, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अनदर एक न्यू डिक्शनरी को आप ऐड कर सकते हो। तो ये मेथड्स हो गए हैं आइटम्स, कीज, अपडेट एंड वैल्यूज। ठीक है, अब लास्ट में मेथड है क्लियर। क्लियर मीन्स क्या है कि आपके डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स है पूरे के पूरे निकाल दो। अब एलिमेंट कीवर्ड मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकती हूँ, डिक्शनरी फॉर डिक्शनरी की वैल्यू पैर ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो डी डॉट क्लियर मीन्स क्या है, इट विल डिलीट या इट विल क्लियर ऑल द की वैल्यू पेयर्स प्रेजेंट इन गिवन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स है पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे और डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएंगी। हम डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर रहे, याद रखो, हम डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर रहे, वो प्रेजेंट है, उसका मेमोरी स्पेस वही का वही है, सिर्फ उसके जो की वैल्यू पेयर्स है वो रिमूव कर रहे हैं। तो क्लियर मेथड मींस डिलीट कीवर्ड यूज मत करना। ठीक है, क्लियर मींस क्या होता है कि आपका जो भी डिक्शनरी है उसमें जितने भी की वैल्यू पेयर्स है उसको रिमूव कर दे। लिस्ट एंड टपल के लिए भी सेम कंसेप्ट है, डिलीट कीवर्ड यूज मत करना फॉर क्लियर कंसेप्ट। क्लियर मींस आप सिर्फ एलिमेंट रिमूव कर रहे हो गिवन वेरिएबल में से। ठीक है, तो डी डॉट क्लियर लिखा है। तो अब देखते हैं कि डी में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो डी एम्प्टी मीन्स क्या है, मेमोरी लोकेशन सेम है, डी के लिए मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, सिर्फ उसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर्स नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। आपको इसको डिलीट करना है डिक्शनरी, तो डेल डी कर दो। ठीक है, अब डी को कॉल करो, अब ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा या फ्री हो जाएगा। मीन्स क्या है कि अभी डी अवेलेबल नहीं है। तो डेल फॉर डिलीटिंग डिक्शनरी और क्लियर फॉर डिलीट रिमूविंग या क्लियरिंग द की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम गिवन डिक्शनरी। तो दोनों में डिफरेंस याद रखो। ठीक है, तो ये थे डिक्शनरी के फंक्शंस एंड मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है डिक्शनरी का। ठीक है, डिक्शनरी में आई थिंक सो कुछ डाउट नहीं है, अभी होंगे तो बता दो, नहीं तो मैं ये फाइल्स के रिविजन के ऊपर कंटिन्यू करूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 का, दैट इज फाइल्स। बेसिक 4 मेथड्स है, ओपन, क्लोज, रीड, राइट। इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन रिलेटेड फाइल्स, तो वहां पे आपके पास इनबिल्ट पाइथन के 4 मेथड्स है। ओपन टू ओपन द गिवन टेक्स्ट फाइल, कोई भी टेक्स्ट फाइल आपको ओपन करनी है, दैट इज नोटपैड आपको ओपन करना है, और ओपन मेथड यूज कर सकते हो। उसी टेक्स्ट फाइल को आपको क्लोज करना है। ठीक है, लाइक बुक रीड करना है, ओपन करो, खत्म, रीड करके हो गया है, आप क्या करते हो, उसको क्लोज करते हो। सेम वैसे कोई भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, ओपन मेथड, उसको क्लोज करना है आफ्टर ऑल द परफॉर्म फंक्शन परफॉर्मेंस, आप उसको क्लोज कर सकते हो यूजिंग क्लोज मेथड। याद रखो, कभी भी फाइल को ओपन किया है लास्ट में उसको क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कोडिंग कंसेप्ट में ये जावा में भी आएगा, आपको सेम कंसेप्ट आएगी जावा में भी। फाइल रिलेटेड ऑपरेशन, कोई भी फाइल आप ओपन करो लास्ट में उसको क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका कोई कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, कभी कभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। लाइक रीड एंड राइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रीड के लिए क्लोज इम्पोर्टेंट है, राइट के लिए आई थिंक सो कि वर्क हो जाता है विदाउट क्लोज। तो क्लोज सिर्फ सिंटैक्स याद रखो कि क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। रीडिंग पर्पस के लिए रीड मेथड है और राइटिंग पर्पस के लिए राइट मेथड है। ठीक है, अपेंड करना होगा तो भी हमें राइट मेथड ही यूज करनी है। ठीक है, तो 4 मेथड से जो फाइल्स के लिए है या फाइल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोड्स, ये मैं ऊपर ऊपर से बताऊं क्या। देखो, फाइल्स के 2 टाइप्स है, एक तो है टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल मीन्स क्या है, आपके नोटपैड। ठीक है, बेसिकली नोटपैड में आप जो भी स्ट्रिंग कंसेप्ट लिखते हो या लेटर्स लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के लिए बेसिक एग्जांपल है आपका नोटपैड। एंड बाइनरी फाइल मीन्स क्या है, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। आपके सिलेबस में बाइनरी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब है ना टेक्स्ट फाइल रिलेटेड मोड्स है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कुछ स्पेसिफिक मोड्स है, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोड्स है फॉर टेक्स्ट फाइल, दैट इज टेक्स्ट फाइल के लिए मोड्स है रीड। ठीक है, रीड है,
देन राइट है, देन अपेंड है, ठीक है। फॉर रीडिंग, सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमें आर यूज करना है। जब हम सिर्फ राइट करने के लिए कुछ लिख रहे हैं उस टेक्स्ट फाइल में तो हमें डब्ल्यू यूज करना है। अपेंड कब यूज करते हैं और डब्ल्यू कब यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है डब्ल्यू एंड ए में? डब्ल्यू एंड ए में डिफरेंस क्या है? यस, क्या डिफरेंस है डब्ल्यू एंड ए में? रिकॉर्डिंग चालू था। 2 मिनट। ओके, अपेंड मीन्स क्या होता है कि आपकी जो भी टेक्स्ट फाइल है उसके एंड में क्या होता है, डेटा ऐड हो जाता है। और जब आप डब्ल्यू मोड यूज करते हो तो पुराना डेटा रिमूव हो जाता है, उसको बोलते हैं ओवरराइट, ठीक है। डब्ल्यू मीन्स क्या है कि पूरा डेटा रिमूव हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है और उसके ऊपर आप लिख देते हो। और अपेंड मीन्स क्या होता है कि पहले डेटा वैसे के वैसे प्रेजेंट होता है। 2 मिनट प्लीज सर। ओके, तो तीन मोड्स है बेसिक, आर डब्ल्यू एंड ए। आर फॉर रीडिंग पर्पस, डब्ल्यू फॉर राइटिंग पर्पस। पर डब्ल्यू क्या करता है, जो भी ओल्ड डेटा होगा टेक्स्ट फाइल में पहले से ही प्रेजेंट होगा तो उसको रिमूव करता है और न्यू डेटा ऐड कर देता है। तो डब्ल्यू का वही डिसएडवांटेज है, ओवर राइट करता है प्लस डेटा लॉस करता है। अपेंड में क्या होता है, ओल्ड जो भी डेटा है पहले से प्रेजेंट होगा तो वो अवेलेबल होगा, प्लस जो भी न्यू डेटा ऐड करना चाहते हो, जो भी न्यू डेटा लिखना चाहते हो वो एट द एंड क्या होगा, फाइल के एट द एंड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो तौरिफ आंसर करेक्ट है। ओके, इरशद का भी करेक्ट है। डब्ल्यू द फाइल आर ओपन इन द राइट ओनली मोड। ओके, सरफराज नियर बाय 50-50, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि डब्ल्यू एंड अपेंड में थोड़े से डिफरेंस है तो कंटिन्यू प्रैक्टिकल में पढ़ा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर डब्ल्यू ए के बाद सिर्फ है ना आर के बाद प्लस यूज करना है, वही मोड्स आगे लिखना है डब्ल्यू एंड ए प्लस, ठीक है। ये मोड है। तो फर्स्ट क्या होगा, आर प्लस मीन्स क्या है, पहले रीड करो उसके बाद लिखो, ठीक है। जब प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो याद रखो पहले लिखना है, सॉरी पहले रीड करना है और उसके बाद लिखना है। दैट इज व्हाई रीड आर प्लस, दैट इज फर्स्ट रीड एंड देन राइट, एंड सेकंड वन एज डब्ल्यू प्लस मीन्स पहले लिखो और उसके बाद रीड करो, लिखना है और उसके बाद रीड करना है। और अपेंड में क्या होगा, पहले लिखो एंड देन रीड। अपेंड एंड डब्ल्यू का वही कंसेप्ट सेम रिपीट होगा। डब्ल्यू जब करोगे ओल्ड डेटा रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आप लिख सकते हो, ठीक है। और अपेंड में क्या होगा कि ओल्ड डेटा वैसे के वैसे रहेगा, न्यू डेटा लास्ट में ऐड हो जाएगा, प्लस आप उसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइल के मोड्स है, आर डब्ल्यू ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस एंड ए प्लस। ये था फॉर टेक्स्ट फाइल। फॉर बाइनरी फाइल सिर्फ मोड याद रखो, इन केस क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप होंगे तो याद रखो। जो भी आपके मोड्स मैंने टेक्स्ट फाइल के लिए पढ़ाए थे, आर डब्ल्यू ए, सिर्फ उसके आगे हमें बी यूज करना है फॉर बाइनरी पर्पस, ठीक है। बी, बी एंड देन आर प्लस, ठीक है। आर प्लस की जगह पे आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस एंड ए बी प्लस, ठीक है। तो ये मोड्स है टेक्स्ट फाइल रिलेटेड एंड बाइनरी फाइल, ठीक है। तो सपोज कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है,
ओके, तो यहाँ पे डेमो1 एक फाइल प्रेजेंट है, ठीक है। डेमो1 एक फाइल प्रेजेंट है एंड एसवाईटी एक फाइल प्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने जो भी परफॉर्म करते हैं एसवाईटी में पहले परफॉर्म करते हैं, देन इन केस डेमो में मुझे लग रहा है तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगी, डेमो में करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है फॉर रीडिंग पर्पस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर फाइल, ठीक है। देन ओपन मेथड, जो फाइल भी ओपन करना चाहते हो उसका नाम, दैट इज एसवाईटी, ठीक है। मैंने जो फाइल का नाम लिखा है नोटपैड का, दैट इज एसवाईटी लिखा है, ठीक है। तो syit.txt, ठीक है। किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उसके, फ्लेक्स रीडिंग के लिए कर रहे हो तो आर लिखते हो आप, मोड, ठीक है। मोड लिखा, मैं रीडिंग के लिए उसको यूज कर रही हूँ। तो रीडिंग के लिए एक याद रखो, मैंने पहले भी बताया था कि ब्रेन का एग्जांपल याद रखो। कब भी रीड करते हो कि आप ब्रेन में क्या करते हो, उसको स्टोर करते हो, ठीक है। तो रीड करने के बाद उसको स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, मैंने के यूज किया था, तो के इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है। याद रखो राइटिंग एंड अपेंडिंग के लिए ये ऑप्शन नहीं है, आपको वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर रीडिंग पर्पस के लिए आपको वेरिएबल लिखना पड़ता है, दैट इज की, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ कि आप रीड जब करते हो तो ब्रेन में स्टोर करते हो, सिर्फ उसी कंसेप्ट के थ्रू याद रखो कि जब रीड मेथड यूज करो तो एक वेरिएबल असाइन करो, ठीक है। और उसके बाद उसको प्रिंट करो, जो भी मतलब ब्रेन में लिखा है वो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, दैट्स फॉर एग्जाम्पल की याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो बता दो कि मैम कुछ भी एग्जाम्पल देती है तो आपके अनुसार आपको जैसे याद रखना है वैसे रखो, एंड देन याद रखना कि फाइल को लास्ट में क्लोज करना है, ठीक है। कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो लास्ट में उसको क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, ठीक है। रिप्लेस किया है, रन कर रही हूँ। तो एसवाईटी में क्या था, पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग था तो वही रीड होके यहाँ पे क्या हुआ, ऐड, ठीक है। ये था रीडिंग के लिए। अब हम डब्ल्यू के लिए कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू के लिए क्या था, एक बेसिक एडवांटेजेस है, सपोज आर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और यहाँ पे देखो डेमो1 है, कोई अनदर फाइल नहीं, डेमो1 एसवाईटी दो ही फाइल्स है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज एस वाई लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं इसको रन कर रही हूँ, ठीक है, रन कर रही हूँ, तो एरर आ जाएगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। मीन्स क्या है, आर मोड इन केस आपकी फाइल प्रेजेंट नहीं होगी तो रीड नहीं करता, पर वही कंसेप्ट आप डब्ल्यू के लिए यूज करो, ठीक है। मैं यहाँ पे मोड चेंज कर दैट इज डब्ल्यू, और यहाँ पे कोडिंग के कंसेप्ट, ठीक है। सपोज मैं sy.txt लिख रही हूँ एंड देन डब्ल्यू यूज कर रही हूँ, ओके। सरप्राइज लास्ट में आंसर देती हूँ आपका, एफ डॉट ओपन नहीं आएगा, एफ डॉट रीड, आप प्रिंट यूज कर सकते हो, हाँ राइट, पर थोड़ा सा मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। डब्ल्यू यूज किया है, ठीक है, मोड डब्ल्यू यूज किया है, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू, सॉरी, एफ डॉट राइट, जो भी आपको मैसेज लिखना है वो, ठीक है। इतना ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब आप राइट कर रहे हैं, एस वाई डॉट टी डब्ल्यू हेलो एस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होता है डब्ल्यू के लिए, इन केस वो फाइल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो न्यू फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। तब जब मैं इसको सेव कर लूँ, सेव, एंड देन मैं रन कर लूँ, ठीक है। एस वाई की फाइल प्रेजेंट नहीं थी, अब एस वाई की फाइल यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, मतलब उसने क्रिएट की न्यू बिकॉज ऑफ डब्ल्यू मोड। तो ये एक एडवांटेजेस है, इन केस फाइल प्रेजेंट नहीं होगी डब्ल्यू मोड फाइल क्रिएट करता है, तो उसने एस वाई फाइल क्रिएट की और उसके अंदर लिखा होगा हेलो एस वाई, ठीक है। हेलो एस वाई यहाँ पे क्या हुआ, लिख दिया। अब मैं सपोज इसी में कुछ चेंजेस कर रहे हेलो एस वाई आई टी, या मैं यहाँ पे न्यू डाल रही हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैंने ऐसे ही कुछ लिखा है, ठीक है।
और इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। रन करने के बाद देखो यहाँ पे जो भी ओल्ड डेटा था, लाइक हेलो एसवाईटी लिखा था, वो क्या हुआ, रिमूव हो गया और उसकी जगह पे पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। तो डब्ल्यू मोड का एक एडवांटेजेस भी है और एक डिसएडवांटेजेस है। फाइल नॉट प्रेजेंट होगा तो इट विल क्रिएट न्यू फाइल, और इन केस आपके पास पहले से ही फाइल प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, डेटा ओवरराइट करता है। ओवरराइट मीन्स क्या है, ओल्ड डेटा जो भी है रिमूव करके न्यू डेटा ऐड करता है। तो दैट्स व्हाई डेटा लॉस कंसेप्ट एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। डब्ल्यू का एडवांटेज एक ही है कि ये फाइल नॉट प्रेजेंट होगा तो न्यू फाइल क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। फाइल नहीं प्रेजेंट है तो न्यू फाइल क्रिएट करता है। और सपोज डिसएडवांटेजेस में क्या है, डेटा लॉस होता है, ठीक है, डेटा लॉस। एंड दूसरा डिसएडवांटेज है ओवरराइड करता है। ओवरराइड मीन्स क्या है कि आपका डेटा जो भी था रिमूव होके न्यू डेटा ऐड हो जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई ओवर। तो ये दो कंसेप्ट है डब्ल्यू के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम अपेंड मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ए लिख रही हूँ, sy.txt फाइल सेम रखती हूँ। अपेंड मीन्स क्या होता है, लिखना ही होता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे अपेंड लास्ट में ऐड कर रहा है, पर ये लिखने का ही काम कर रहा है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे रीड मेथड नहीं यूज करनी है, अब डॉट राइट ही यूज करना है, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे लिखना है मैसेज, वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही कुछ यूज कर रही हूँ, ठीक है। सेम फाइल है sy.txt, सिर्फ मोड चेंज किया, दैट इज ए, ठीक है। एंड फाइल को सेव कर रहे हैं, देन ठीक है। अब देखते हैं कि फाइल में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो उसके आगे क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा था वो ऐड हुआ। तो अपेंड मेथड का एक एडवांटेज क्या है कि आपकी फाइल में पहले से कुछ डेटा होगा तो उसको रिमूव नहीं करता, उसके आगे जो भी डेटा है वो ऐड कर देता है, लाइक जो भी मैंने